नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राइनाइटिस के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं राइनाइटिस के बारे में। इसे हम लोग रनी नोज भी कहते हैं। तो राइनाइटिस क्या होता है? इसके अंदर नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन होता है एंड इरिगेशन पाया जाता है। तो राइनाइटिस क्या होता है? राइनाइटिस इज अ irrigation and inflammation of mucous membrane। कहाँ पे? ऑफ नोज। और करेक्टराइज्ड बाई राइनोरिया। जिसे हम लोग राइनोरिया को हम लोग क्या कहते हैं? राइनोरिया को हम लोग रनी नोज भी कहते हैं। राइनोरिया को हम लोग रनी नोज भी कहते हैं। क्या क्या करेक्टराइज होगा? राइनोरिया होगा। इसमें राइनोरिया देखने को मिलेगा। स्नीजिंग एंड नेजल कंजेशन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। इन जनरली अगर बात करें राइनाइटिस की, तो राइनाइटिस के अंदर इरिगेशन हम लोगों को नोज के अंदर, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इरिगेशन देखने को मिलेगा एंड वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या क्या होता है? तो इसके अंदर हम लोगों को रनी नोज देखने को मिलेगी, स्नीजिंग देखने को मिलेगी, नेजल कंजेशन भी देखने को मिलेगा। नेजल के अंदर प्लकिंगनेस हो जाएगी, वो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो ये जनरली 4 टाइप्स का होता है। जो पहला इसका टाइप है वो एक्यूट राइनाइटिस, सेकेंड वन इज एलर्जिक राइनाइटिस, थर्ड वन इज वैसोमोटर राइनाइटिस एंड फोर्थ वन इज ड्रग इंड्यूज राइनाइटिस। तो अब हम लोग एक एक के बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अगर एक्यूट राइनाइटिस के बारे में। तो एक्यूट राइनाइटिस क्या होता है? तो जो एक्यूट राइनाइटिस है ये सडन होगा एंड शॉर्ट टाइम पीरियड तक ये हम लोगों को देखने को मिलेगा एंड इसे जो कॉज करेगा वो वायरस करेगा इसे, एंड इसके अंदर इन्फेक्शन भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है और विद इन 5 to 10 डेज ये ख़त्म भी हो जाता है। तो एक्यूट राइनाइटिस क्या होता है? हाँ, इसे हम लोग कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। तो एक्यूट राइनाइटिस कैसे होता है? इन्फेक्शन यूजुअली कॉज्ड बाई वायरस। कौन से वायरस से इसका इन्फेक्शन होगा? एडिनो वायरस, कोरोना वायरस एंड राइनो वायरस के द्वारा हम लोगों को एक्यूट राइनाइटिस देखने को मिल सकता है। एंड जो ये एक्यूट राइनाइटिस होता है ये जनरली लिमिटेड होता है, 5 to 10 डेज के अंदर ये रिजॉल्व हो जाता है। तो जो वायरल राइनाइटिस या फिर जो एक्यूट राइनाइटिस है आर जनरली सेल्फ लिमिटेड एंड रिजॉल्व ब्रीथिंग 5 to 10 डेज के अंदर ये इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड वन की, जिसे हम लोगों ने बोला था एलर्जिक राइनाइटिस। सेकेंड वन है एलर्जिक राइनाइटिस। तो नाम से ही समझ में आ रहा है एलर्जिक राइनाइटिस। जो इसके अंदर जो कॉमन कोल्ड होगा या फिर जो राइनाइटिस होगा वो किसकी वजह से होगा? बाय द एलर्जिक की वजह से, एलर्जन की वजह से इसके अंदर होगा। तो एलर्जिक राइनाइटिस किसकी वजह से होगा? एलर्जिक राइनाइटिस इज अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? एलर्जेंस की वजह से या फिर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। जैसे एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते? जैसे ह्यूमन एंड एनिमल एंड ह्यूमन डेंडर। जो ह्यूमन एंड एनिमल्स के जो बाल हेयर होते हैं उनके द्वारा भी एलर्जी हो सकती है। पॉलन्स के द्वारा हम लोगों को एलर्जी देखने को मिल सकती है। डस्ट के द्वारा हम लोगों को एलर्जी देखने को मिल सकती है।
तो इससे हम लोगों को क्या हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस किससे होगा, एलर्जेंस की वजह से होगा। एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं, ह्यूमन्स एंड एनिमल, डेंडर से जो ह्यूमन है या फिर एनिमल्स के जो बाल होते हैं उनके द्वारा हो सकती है, पॉलन्स के द्वारा हो सकती है, एंड डस्ट की वजह से हो सकती है। एंड इसमें एक चीज़ याद रखने को है कि इसके अंदर हम लोगों को हे फीवर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम लोगों को हे फीवर देखने को मिलेगा। जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है ये कॉज करता है हे फीवर। एंड अगर ये एलर्जिक राइनाइटिस हे फीवर को कॉज करेगा तो इसके मेनली 3 साइन या सिम्टम होते हैं। जो पहला साइन सिम्टम होगा इसका वो होगा बार्ट्रियाइस। इसके अंदर हे फीवर के अंदर हम लोगों को बार्ट्रियाइस देखने को मिलेगी। दूसरा है वो है हम लोगों को स्नीजिंग देखने को मिलेगा। एंड जो तीसरा है वो हम लोगों को रनी नोज देखने को मिलेगा। तो एलर्जिक राइनाइटिस कॉज करता है हे फीवर को, जो और हे फीवर के 3 स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है बार्ट्रियाइस, स्नीजिंग एंड रनी नोज। एंड अब हम लोग बात करेंगे थर्ड वन की, जिसका नाम था वैसो मोटर राइनाइटिस। तो जो वैसो मोटर राइनाइटिस है इसका जो कॉज है वो अननोन है। जो वैसोमोटर राइनाइटिस है इसका जो कॉज है वो अननोन कॉज है, अभी तक कोई भी इसका कॉज स्पेसिफाइड नहीं है। तो हम आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे ड्रग इंड्यूज राइनाइटिस। तो ड्रग इंड्यूज राइनाइटिस क्या होता है, इसके अंदर ओवर ड्रग एब्यूजर्स की वजह से हम लोगों को राइनाइटिस देखने को मिल सकता है। ओवर ड्रग इंड्यूज की वजह से हम लोगों को ड्रग इंड्यूज राइनाइटिस देखने को मिल सकता है। एंड अब हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम की। अब हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अंदर हम लोगों को रनी नोज देखने को मिलेगा। रनी नोज, हम लोगों को बाटरी आइस भी देखने को मिलेगी, स्नीजिंग देखने को मिलेगी, ईचिंग, एंड इसके अंदर हम लोगों को सोर थ्रॉट भी देखने को मिलेगा। हम लोगों को स्वेलिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर। एंड इसके अंदर हम लोगों को नेजल कंजेशन भी देखने को मिलेगा। एंड हम लोगों को इसके अंदर नोजिया देखने को मिलेगी, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गए इसके साइन एंड सिम्टम। एंड अब हम लोग बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन करा सकते हैं। तो जो सबसे पहला होगा वो होगा फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग, तो हर डिसीज का डायग्नोस्टिक वैल्यू सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग करना है। उसके बाद हम लोग इसमें एलर्जी स्किन टेस्ट भी करा सकते हैं, एलर्जी स्किन टेस्ट भी करा सकते हैं, या फिर इसको स्किन प्रिक टेस्ट भी बोलते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग CBC भी करा सकते हैं इन्फेक्शन को देखने के लिए। एंड अब हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अगर एलर्जी है तो एलर्जी के लिए इसके अंदर हम लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। एंड इसके अंदर हम लोग देंगे फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग्स हैं वो हम लोग इसमें इसके लिए प्रोवाइड कराएंगे। कौन सी फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग हैं, जैसे कौन कौन सी ड्रग्स हैं। तो जो पहली ड्रग्स है वो डाइफेनहाइड्रामाइन है, दूसरी है क्लोरफेनरामाइन, एंड जो सेकेंड जनरेशन में है वो है कोरेटाडीन एंड सिट्रजिन। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, डाइफेनहाइड्रामाइन एंड क्लोरफेनिरामाइन। ये 2 ड्रग्स आती हैं किसके अंदर, अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर एंड सेकेंड जनरेशन के अंदर भी 2 ड्रग्स आती हैं। पहला है कोरेटाडीन एंड दूसरी सिट्रजिन। सिट्रजिन तो हम सभी लोगों ने ली ही होगी। एंड इसके अंदर हम लोग एक चीज़ और दे सकते हैं, इसके अंदर हम लोग नेजल डिकंजेशन भी दे सकते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कम करेगा, नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये भी हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई राइनाइटिस की।